उत्तर प्रदेश के श्रद्धालुजनों के लिए कोई समस्या न हो, इसी के लिए हम लोगों ने 2017-18 में गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण किया। और कैलाश मानसरोवर भवन इस यात्रा के प्रथम पड़ाव में, जब विदेश मंत्रालय के द्वारा सभी प्रकार की औपचारिकताओं को पूर्ण किया जाता है, उन औपचारिकताओं को पूर्ण करने के दौरान उनके लिए ठहराव का प्रथम पड़ाव, उस पड़ाव के निर्माण के लिए, और वह कार्य एक समय सीमा के अंदर पूरा हुआ। आज वह वहां पर आप सबके लिए उपलब्ध है। सरकार का प्रयास रहा है हर एक तीर्थ स्थल पर श्रद्धालु जनों के लिए अच्छी सुविधा प्राप्त हो, आज के समय के अनुरूप हम सुविधा उपलब्ध करवा सकें। एक समय था सीमित साधन नहीं थे, सीमित संख्या में श्रद्धालु जाते थे। आज साधन हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में तो आप देखते होंगे कितनी बड़ी संख्या में, अगर हम गत वर्ष की बात देखें 2025 में उत्तर प्रदेश के अंदर 164 करोड़ श्रद्धालु उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग धर्म स्थलों पर अलग अलग क्षेत्रों में आए, जिसमें 66 करोड़ तो अकेले प्रयागराज महाकुंभ में आए। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, मथुरा वृंदावन में, अलग अलग क्षेत्रों में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जनों का आगमन एक चुनौती भी है, और उस चुनौती के साथ साथ एक अवसर भी होता है। सरकार अपने स्तर पर प्रयास करती है कि हम अच्छी सुविधा दे सकें, आवागमन के भी, जन सुविधाओं के लिए भी, और जो भी श्रद्धालु जन पर्यटक गण आते हैं उनके लिए अच्छी सुविधा वहां पे उपलब्ध हो सके। क्योंकि कैलाश मानसरोवर की यात्रा उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर और भारत सरकार भारत के अंदर सुविधा उपलब्ध करवा सकती है, लेकिन इसके बाहर दूसरे देशों को इस सुविधा के साथ जुड़ना होता है, और उस समय उनका व्यवहार ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जैसे तैसे वो यात्रा वहां पर श्रद्धालु जनों के द्वारा संपन्न होती है, लेकिन फिर भी हम लोग उसके साथ जुड़ते हैं, क्योंकि उस असुविधा में भी हमारी आस्था भारी पड़ती है, और आस्था के कारण हम सभी लोग जाकर के देवादिदेव महादेव का दर्शन करते हैं। डबल इंजन की सरकार का पूरा फोकस है इस बात को लेकर के कि हम लोग इस क्षेत्र में जो संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को तेजी के साथ आगे बढ़ा सकें, और उन संभावनाओं के माध्यम से प्रदेश के विकास और इसके माध्यम से नए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करवा सकें। ऐसा नहीं, आज के दिन पे तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ में भी, अयोध्या में भी, काशी में भी, प्रयागराज में, चित्रकूट में, विंध्यवासिनी धाम में, नैमिषारण्य में, मथुरा वृंदावन में, सुखतीर्थ में, बौद्ध पर्यटन से जुड़े हुए केंद्रों में, अन्य तीर्थ स्थलों में पर्यटन के लिए और पर्यटकों के लिए ढेर सारी सुविधाएं पिछले 8-9 वर्षों के अंदर सरकार ने उपलब्ध करवाई हैं, और इन सुविधाओं को और अच्छा करने का प्रयास भी किया जा रहा है।